प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इकिगाई का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूं। छोटा सा इंट्रो दे देती हूं। इकिगाई एक बुक का नाम है जिसको दो ऑथर ने मिलकर लिखा है, जिनका नाम है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मोरालेस। ये बुक टोटली जापानीज कल्चर और वहाँ की लॉन्ग लाइफ के सीक्रेट पे बेस्ड है। अगर हम बात करें जापान देश की, तो जापान एक विकसित देश है जो कि अपनी आधुनिक तकनीकों की वजह से आज बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। जापान का नाम सुनते ही हम सबके माइंड में वहाँ से जुड़ी कई सारी बातें आती हैं, फिर वो चाहे वहाँ का न्यूक्लियर अटैक हो, बुलेट ट्रेन हो, फास्ट टेक्नोलॉजी हो या फिर चाव से खाई जाने वाली सुशी ही क्यों ना हो। दुनिया में जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग लंबे समय तक बेहद ही खुशहाल और सुलझी हुई लाइफ जीते हैं। अब इसके पीछे का कारण जानने के लिए जिस तरीके से हम उत्सुकता में बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से ऑथर को भी एक क्यूरियोसिटी हुई और वो डायरेक्ट ओकिनावा आइलैंड विजिट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओकिनावा आइलैंड वो क्यों विजिट करते हैं, क्योंकि ओकिनावा जापान का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे जापान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या लंबे समय तक बेहद ही खुशहाल और सुलझी हुई लाइफ जीती है। तो ऑथर ओकिनावा आइलैंड विजिट करते हैं और वहाँ जाके वो हर एक इंसान से इंटरव्यू लेते हैं और अलग अलग परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं। पर इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ कॉमन उनको समझ में आई, वो था इकिगाई। हालांकि मैंने आपको इकिगाई का चार्ट पहले वीडियो में समझा दिया है, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ के लोगों के लिए इकिगाई आखिर था क्या। और कुछ 5 की पॉइंट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो जिसके लिए वीडियो में बने रहें। वहाँ के लोगों का कहना था कि इफ़ यू फाइंड इकिगाई इन योर लाइफ, सो इट मीन्स योर लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल। कि आपको अपनी लाइफ में अगर इकिगाई मिल जाता है, आपका इकिगाई अगर आपने ढूंढ लिया है, तो आप अपनी लाइफ में सबसे आगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबकी लाइफ में आपको इकिगाई की 4 पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी का इकिगाई है क्रिकेट। वो कैसे? महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इस पे अपनी पकड़ जमाई और परफेक्ट हुए इस काम को करने में। फिर आगे जाके इंडिया को उसकी नीड हुई और वो इंडिया के लिए खेले, फिर उसी क्रिकेट से उन्होंने पैसा कमाया। ये जो रीज़न है, इसीलिए वो आज इतने सक्सेस। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ही इंडिया में लोग 60 साल के होते हैं, वैसे ही उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। वो सोचते हैं कि यार पूरी लाइफ टाइम तो हमने काम ही किया है, तो अब थोड़ा आराम किया जाए या फिर लाइफ एंजॉय की जाए। बट जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ के लोगों को रिटायरमेंट पसंद ही नहीं है। वो कभी अपने काम से रिटायर ही नहीं होना चाहते। वो मरने दम तक अपने काम को करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने काम से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो किसी अपने लव्ड वन से करते हो। और अगर वहाँ के खान पान की बात की जाए, तो वहाँ के लोग एक चीज़ अपनाते हैं जिसका नाम है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू में कहा जाता है कि पेट भर के खाना नहीं खाया जाता। मतलब कि वहाँ के लोग पेट भर के खाना नहीं खाते, पेट 80% फुल होने तक खाना खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार इतना कैलकुलेशन कौन रखेगा कि 80% पेट फुल हुआ, बस उतना ही खाना खाना है। तो उसके लिए भी वो एक ट्रिक अपनाते हैं। वो छोटी छोटी प्लेटों में खाना भर के परोसते हैं, जिससे उन्हें लगे कि वो बहुत सारा खाना खा रहे हैं। इसीलिए कहा है किसी ने कि अगर कोई इंसान जापान में कुछ दिन रह के आएगा ना, तो वो पतला ही होके आएगा। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो छोटी छोटी प्लेटों में खाना खाते हैं, जिससे लगे कि वो बहुत सारा खाना खा रहे हैं। और वहाँ के लोग जिम जाने की बजाय योगा का यूज़ करते हैं। लाइक योगा करते हैं अपने मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे मल्टीटास्किंग लोगों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग एक समय पे मल्टीपल काम करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी हुई है। बट जापान के एक टीचर ने ये कहा है कि मल्टीटास्किंग होना आपके ध्यान में कमी को लाता है। वो कैसे? जब आप एक काम पे फोकस करते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब आप एक समय पे बहुत सारे काम करते हैं तो उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि आपका फोकस हर एक काम के लिए डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि जब अगर आप एक काम कर रहे हैं, तो उस पे जो अगर आपका फोकस होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत डीप फोकस होगा। बट सेम अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस कम हो जाएगा हर एक काम के लिए। वैसे तो हम सभी लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पर हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस तरीके से हम एक दिन का फास्ट रखते हैं ताकि हमारे अंदर का सिस्टम और हमारी बॉडी बैलेंस रहे, ठीक उसी तरीके से जापान के लोग एक दिन का टेक्नोलॉजी फास्ट रखते हैं, सो दैट दे कैन बैलेंस देयर डेली लाइफ स्टाइल विद द एनवायरनमेंट। वो पूरा दिन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को टेक्नोलॉजी के होने वाले प्रभाव से बचा सकें।
एन एक्टिव माइंड एंड लो स्ट्रेस आर की टू अ लॉन्ग लाइफ। कि आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए पर उस माइंड में ना स्ट्रेस कम होना चाहिए। इसीलिए अगर आपका एक्टिव माइंड है और आप बहुत ही कम टेंशन लेते हैं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, तो आप लंबी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर किसी इंसान की एज जाननी हो ना, तो उसके स्किन से आप पता लगा सकते हो कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पे है। क्योंकि स्किन जो है एक तरीके से मिरर होता है आपके अंदर के सिस्टम का, कि आपके अंदर का सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है। जितना हेल्दी आपके अंदर का सिस्टम होगा ना, उतना ही स्किन आपकी ग्लो करेगी और उतना ही आप बिल्कुल जवान लगोगे। तो अपने मन को कभी भी बूढ़ा नहीं बनाना, अपने मन को हमेशा जवान रखना। आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप मन से सोच नहीं लेते कि आप बूढ़े हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा जवान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनाते हैं अपनी डेली लाइफ में।